नमस्कार। ये वीडियो सिंह राशि के अप्रैल के राशिफल पर आधारित है। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। हालांकि ज्योतिषीय दृष्टि से हम देखें तो अप्रैल के महीने में खास कुछ एक्टिविटी नहीं होने वाली है ग्रह गोचरी अवस्था में। हाँ, 28 मार्च को ही केतु ने अपने नक्षत्र का परिवर्तन किया है और क्योंकि केतु तो अभी आपकी ही राशि में घूम रहे हैं, लग्न में ही है, तो आप लोगों के लिए तो सचमुच यूं भी सिंह राशि वाले लोग तो राजा लोग हैं, तो उन लोगों के लिए तो और भी पावर अथॉरिटी वाला ही समय है, क्योंकि मघा नक्षत्र सूर्य का ही नक्षत्र है। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए लाइफ में पॉजिटिव होने वाली है। भले ही शरीर की अष्टम की ढैया भी चल रही है, लेकिन टिल दिसंबर आप देखेंगे कि आप सचमुच, भले ही वो एक फॉल्स ईगो भी हो या इस तरह की भी चीजें हो जो थोड़ी नकली हो, लेकिन फिर भी आप बहुत बेटर फील करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे कि कौन कौन से ग्रह गोचर कहाँ कहाँ हैं अभी। तो अभी बृहस्पति देव का जो गोचर हो रहा है वो 11वें भाव इच्छाओं के भाव में हो रहा है, तो वो बहुत कुछ बैलेंस बना के चल रहे हैं। इनकम के सोर्सेज आपके ठीक रख रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ आपकी इक्वेशंस को बढ़िया रख रहे हैं, मीन्स वो सारी चीजें आपको अभी बेटर करके ही दे रहे हैं। अभी अष्टम भाव सबसे ज्यादा एक्टिव है, वहां पर 4 स्टार्स की एनर्जी है, शनि, मंगल, सूर्य एंड आधे महीने बुध और सूर्य दोनों। तो बहुत अलग तरीके का एक्टिव भाव, और वो भी कैसा भाव जो बड़ा रहस्य का भाव है, अलग तरीके का भाव है। और वहां पे जब इतने स्टार्स आ जाएंगे तो क्या कुछ होने वाला है। पॉजिटिव भी होंगी चीजें, नेगेटिव भी होंगी। पॉजिटिव ये होगा कि पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, भले वो गुप्त तरीके से ही मिले। कुछ आपको ऐसे भी चीजें मिल सकती है जैसे कि कोई आपके पैटर्नल प्रॉपर्टी का कोई मुद्दा है या लीगल कोई भी इश्यू चल रहे, तो हो सकता है वो अभी आपके फेवर में ही आ जाए। लेकिन यहीं से मंगल सूर्य की जो एक अंगारक ऊर्जा है, दोनों ही फायर एलिमेंट है, पर शनि के साथ तो अंगारक योग बन भी रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, एक्सीडेंट, चोट, कोई सर्जरी का योग, इस तरीके की चीजें होती है। डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत होते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप बैलेंस बनाकर रखेंगे, सारी चीजें ठीक होंगी। वहीं पे राहु अभी आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो सचमुच ही आपकी जो मैरिड लाइफ है वहां बहुत ज्यादा चीजें, बहुत एक्टिविटी हो रही होगी। और केतु तो अभी खुद लग्न में ही है, और लग्न में क्योंकि उन्हें अभी नक्षत्र का परिवर्तन किया, तो वहां वो सबसे ज्यादा आपको बहुत अलग चीजें देने वाले हैं। शुक्र आपके जरूर दशम भाव में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं, और वो मिड मंथ से आपके स्टार्ट होने वाली है। तो अब क्या कुछ असर होने वाला है, तो अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे अभी शुक्र की ही वजह से कोई फीमेल अगर आपकी बॉस है या आपकी सीनियर है, उनका सपोर्ट आपको मिल सकता है। मीन्स यहाँ पे शुक्र थोड़ा सा काम से भी आपको रिलैक्स भी करवा सकता है। ये नहीं कि बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा वाला शुक्र का नेचर नहीं होता है। थोड़ा काम के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स मोड में आप हैं। तो कुल मिलाकर अगर काम का, वर्क प्लेस का देखें तो अलग से कोई चीज ऐसी नहीं हमें दिखाई दे रही कि आपका कोई नया जॉब मिलेगा, प्रमोशन होगा, ऐसा कोई स्थिति तो केवल दशम भाव को देखें तो नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, अष्टम भाव की एनर्जी क्योंकि बहुत अलग है, तो बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पर हो सकती है। बहुत स्पीड में, तेजी में भी चीजें होने वाली है, जैसे कि इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, कोई क्लेम का पैसा मिल सकता है, कोई आपका कोई केस वगैरह चल रहा था, आप उस पे विजय हो सकते हैं। इस तरह की चीजें आपको एट प्रेजेंट होने वाली है। लेकिन इसी के साथ ही कोई सर्जरी का योग अगर है तो आपको शायद करवाना पड़े इस महीने में। इसके अलावा चोट लगने का डर, एक्सीडेंट होने का डर, आग से डर, ये सारी चीजों से थोड़ा सा बच के रहेंगे, बेटर रहेगा। सप्तम भाव में राहु है, जो पहले ही पंगे कर रहा होगा, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें हो ही रही होगी। लेकिन अभी क्या होगा कि लग्न में ही केतु, और वो भी बड़ा पावर, बहुत ज्यादा पावर देने वाला। तो ईगो क्राइसिस भी जैसे होता है लोगों को, आइडेंटिटी क्राइसिस जिसे हम कह सकते हैं, वैसे ही वाला फॉल्स ईगो में आप अभी सवार रहेंगे कि अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल या अथॉरिटिव मानने लगेंगे। तो ये एक नेगेटिव भी है। लेकिन अगर आपको जरा सा वस्तु स्थिति को समझ के काम करेंगे तो ये ही केतु आपके लिए बहुत वरदान की तरह साबित होगा, क्योंकि सारी चीजें आपकी राशि की ही है। पावरफुल अथॉरिटी पर्सनालिटी से मुलाकात जरूर होगी, और आप खुद भी वैसे ही होंगे। उन लोगों के थ्रू आपके बहुत सारे काम भी बन सकते हैं, आपको भी कुछ ऐसी पोस्ट वगैरह भी मिल सकती है, कोई अवार्ड भी मिल सकता है, कोई सामाजिक सम्मान भी आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीजों को आपको केतु की इसी
दशा की वजह से मिलेगा। और इस समय सबसे ज्यादा आपके ब्लेसिंग्स के कहाँ से आ रहे होंगे? आपके ब्लेसिंग्स आ रहे होंगे आपके फोर फादर्स, आपके पितरों की वजह से, क्योंकि वो तो लग्न में ही है, तो आपकी पूरी पर्सनालिटी को वो ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा आपको आशीर्वाद मिल रहा है। तो अभी आपको उनके जितने आप ब्लेसिंग्स लेंगे, उनके नाम से आप कोई काम शुरू करेंगे तो सचमुच आपको बहुत फायदा होगा। तो अभी सिंह राशि वाले लोगों को क्या करना है? थोड़ा सा ईगो कंट्रोल में रखना है, डाउन टू अर्थ ही बने रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और अपने जो भी रूट्स हैं, जो भी आप कहाँ से हैं, क्या आपके रिचुअल्स आपकी जो पुरानी फैमिलीज फॉलो करती थी, कौन से धर्म को मानते थे, क्या खान पान था, क्या रहन सहन था, उन सारी चीजों को आप खोजने की कोशिश, मतलब अपनी रूट्स की तरफ जाने की कोशिश आप जरूर करोगे। और वो करोगे तो आप बहुत ही अच्छा उससे फायदे में ही रहोगे। आप अपने कुल देवता, कुल देवी जो भी आपके होते हैं, हर एक परिवार के होते हैं, तो आप उनको जरूर इस वर्ष इस समय खोजने वाले हो। और उनको अगर उनके नाम पे आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी डोनेशन करते हैं, उनके नाम से कोई पूजा पाठ करते हैं, या एटलीस्ट उन्हें रिमेम्बर ही करते हैं, तो भी आपको बहुत ज्यादा उनके ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए तो ये गोचर अच्छा ही है अप्रैल के महीने का, इसका आपको जरूर लाभ लेना चाहिए। हाँ, आप लोगों को उपाय स्वरूप जरूर अपने पितरों के नाम पे दान करना चाहिए, विशेषकर सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। और जैसे कि हर महीने में मघा नक्षत्र आता है, तो आप उस दिन अगर पितरों के नाम से कोई भी दान करते हैं तो आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी, या आप अमावस्या को भी कर सकते हैं। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।